ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए मेष राशि वालों, ग्रहों की गणना जो आपके साथ चल रही है, ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, उसका पूरी तरह से आपको समझ लेना चाहिए कैसे ग्रहों के योग चल रहे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज अब शुद्ध होकर आपकी लग्न में उपस्थित हो चुके हैं। बृहस्पति के परिवर्तन होने के साथ जैसे राहु हटे वहाँ से, आप 12वें भाव में गए, शुक्र आके बैठ गए हैं 7वें भाव में। शुक्र स्वग्रही है वहाँ पर, बृहस्पति वहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ सप्तम में इस प्रकार का समसप्तक योग बना रहे हैं, ये आपस में क्लैश उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ साथ इन दिनों शनि महाराज आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, और साथ साथ उसके मंगल की बात करें तो वो अष्टम में सूर्य के साथ विद्यमान है। और शनि महाराज दृष्टि डाल रहे हैं, एक तो लग्न पर बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि महाराज दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव पर भी, मंगल और सूर्य पर भी, और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं शनि पर। तो एक बड़ा विचित्र प्रकार का ग्रहों का योग चल रहा है। शनि बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन शनि की दृष्टि कष्ट देती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शनि तो बड़े शुभ होकर कहा जाता है, कोई ग्रह शुभ होकर यदि बैठा हो और उच्च स्थिति में बैठा हो या सुग्रही स्थिति में बैठा हो और वो किसी ग्रह को देखे तो उसकी शक्ति बढ़ा देता है। लेकिन शनि के साथ समस्या क्या है कि शनि की दृष्टि में ही दोष है, और वो दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पर, तो जितना शुभ करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो शनि को उपाय लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर दिसंबर में आप बहुत प्रकार से इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप समझें कि 27 दिसंबर तक मंगल और शनि का टकराव बना हुआ है। 25 दिसंबर तक बृहस्पति और शुक्र का यह टकराव बना हुआ है। तो ऐसे में स्पीड अच्छी रहेगी, काम के अच्छी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ी सावधानी रखें, उपाय कर लें सही तरह से, तो आप बहुत बढ़िया इस काल समय में लाभ ले सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। 1 दिसंबर की बात करें तो शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि मार्गशीर्ष मास की, और कर्क में चल रहे हैं चंद्रमा विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। चंद्रमा अच्छा है, योग दे रहे हैं, और ऐसे में लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़ाने के योग दे रहे हैं। किसी प्रकार भी खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो सुबह 10:14 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये खर्चों में इजाफा करने की योग देगा, तो इसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें कि जो भी काम आपके समक्ष आ रहे हैं, खर्चे वाला काम है तो उसको डबल स्कैन करके करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो 2-3 दिन आपके खर्चे बेतहा आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, हाथ से पैसा निकल सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सर्वात सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब 3:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो स्थिति का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का योग हमने आपको कहा सावधानी के साथ रखें, क्योंकि खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। उपाय क्या किया जाए, थोड़ी मुट्ठी बंद कर हर चीज़ को स्कैन कर ज़रूरतमंद चीज़ों को ही खर्च करने का प्रयास करें। बेकार की चीज़ों में ध्यान रखेंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है, इसको कर लीजिए। 2 दिसंबर को यदि बात करें तो शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों का योग जो आपकी राशि में दिखा रहा है फिर वही स्थिति दिखा रहा है। सुबह से लेकर लिस्ट पहले बनाइए कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, उन्हीं पर थोड़ा फोकस करते हुए काम करेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। स्थिति आपको हाथ में कंट्रोल के, नए लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सीधेपन का बहुत सारे लोग लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, आपको मीठी मीठी बात बोलकर ठगने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझ के करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए। शनि का उपाय कीजिए। शनि महाराज ने पूरी आपकी राशियों पर, पूरे प्रभाव पर, पूरे इस वक्त के ग्रह गोचर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। शनिवार का दिन है, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या किया जाए वो भी आप नोट कर लीजिए। मंगल प्रधान राशि वाले हैं आप, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, इन दिनों खासतौर पर योग बना रहे हैं, तो कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके आगे एक लाल दिया जलाकर, सिंदूर वाला दिया जलाकर हनुमान जी को चोला उपस्थित करें, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए शनि भी अनुकूल होगा और आने वाले 1 महीने में आपका कोई अहित नहीं होगा। इस सुंदर उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 3 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, लेकिन लेट जाएगा। लेकिन दिन भर जो ग्रहों का योग बनेगा वो क्या करेगा आपके साथ। रवि योग विद्यमान है रविवार के दिन, जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब 1 बजे तक विद्यमान रहेगा। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। षष्ठी तिथि है, और साथ साथ इन ग्रहों योग को समझते हुए यदि आप अपने संपर्कों को साधने का प्रयास करें, बेकार आलस्य में मत रहेगा।
एक ग्रह का प्रभाव ऐसा भी है कि सब कुछ ज्ञान होते हुए भी ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिले करने की योग बना देगा, एकदम आपको गुस्सा दिलवा देगा, फिर शांत कर देगा। तो ऐसे में बच्चे वाले स्वभाव को त्यागने का प्रयास आपको करना चाहिए और तुरंत कार्य पे लगने का प्रयास करना चाहिए। समय अच्छा है, नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई दे रहा है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो बड़ा सुंदर रहेगा। मन में भाव ऐसा भी हो सकता है, क्यों जाऊं, क्या करना है, किसके लिए करना है, इन सब चीज़ों पे निवृत्त, इन सब पे ज़्यादा ध्यान न लगें, आम काम करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल होकर काम करें, डिप्लोमेटिक काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। रविवार का अवसर है तो एक काम करें, आप किसी मंदिर में जाकर थोड़ा सा पूजन का सामान वहाँ दान करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय आप करेंगे तो कल्याण होगा। वहीं 4 दिसंबर की यदि हम बात करें तो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ है। धनागमन की सूचना लेकर आ रहे हैं, 2-3 दिन के लिए सुंदर तरीके से इफेक्टिव तौर पे काम करने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन सुबह सुबह भद्रा विद्यमान है जो करीब 8:43 तक रहेगी। तो 8:43 तक कोई नया कार्य आरंभ ना करें, उसके बाद वो नया कार्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सुंदर रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। ग्रहों की गणना आपके लिए, जैसा हमने कहा, लाभ की स्थिति, धनागमन की स्थिति बना रही है। तो ऐसे में एक उपाय कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से शिव के मंदिर में जाकर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए दिखाई देता है। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और ये तिथि है काल भैरव अष्टमी की। भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति का दिवस एक तरह से माना जाता है और बहुत सुंदर दिवस है। इस दिन भगवान शंकर का अभिषेक कर कर आप अपनी अलाएँ बलाएँ कई रूप से उनको दूर करने के योग बना सकते हैं। तो सुंदर तरीके से इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। तिथि महत्वपूर्ण है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है, इस सब में आप सम्मिलित होकर लाभ की स्थिति बना सकते हैं। सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। सुंदर तरीके से इसका लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए और आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम है। ग्रहों की गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल बनी हुई है, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना रही है और एक तरह से बृहस्पति के साथ चंद्रमा जो संबंध बना रहा है वो बहुत सुंदर तरीके से धन आगमन की सूचना आपकी राशि के अनुसार से पहले से ही दे रहा है। तो यदि आप इसको उपयुक्त रूप से समय से काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। 6 दिसंबर को यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये थोड़ा सा आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चावल का दान करना, अन्न का दान करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन इत्यादि का सेवन सही रूप से करते रहें, नहीं तो नज़ला जुकाम परेशान कर सकता है आपको। उपाय वो भी बता देते हैं आपको बड़ी सुंदर तरीके से। भगवान शंकर कृष्ण के मंदिर में जाकर, बुधवार का दिवस है, उनका विधिवत पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, विधिवत बना हुआ, वो आपके लिए अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम शिवपाद विष्णु पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते जो कहा गया है उसको सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। देखिए वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 7 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी भी थोड़ा भारी है। शत्रु पक्ष से सावधान रहते हुए कार्य करना है, कंपटीशन में ज़्यादा ना फंसना है। अननेसेसरी के लोग आपको कंपटीशन में फंसाने का प्रयास करेंगे, उधेड़ बुन में डालने का प्रयास करेंगे, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। एक काम करें, जब स्नान करें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पानी में डाल दीजिएगा, हल्दी की 1 चुटकी पानी में डालकर उससे स्नान करना आपकी बृहस्पति को ताकत देगा और यही बृहस्पति आपके ऊरा को ठीक करेगा और लाभ की स्थिति बनाएगा। देखिए सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 8 दिसंबर को ग्रहों का योग दिखा रहा है, शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, उत्पन्ना एकादशी का योग बना हुआ है। समय परिवर्तन की तरफ जाने की तैयारी में है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है जो सुबह 11:45 बजे से शुरू होगा, तो उसके बाद नए कार्य आरंभ करने का सुंदर योग बन जाएगा। ग्रहों की स्थिति आपके लिए जिस प्रकार की बन रही है, अभी थोड़ी स्ट्रगल बाकी है, जल्दीबाजी ना करें। आज के बाद सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, आगे बढ़ने का सुंदर अवसर मिलेगा। कहा गया ना, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए, तो इसलिए थोड़ा समय भारी है। जो उत्पात कर रहे हैं वो सह लीजिए, कल उनको देखेंगे, चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज शक्ति एकाग्र कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, थोड़ा ध्यान करें। एकादशी का दिन है, शक्ति को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। कल फिर फुटबॉल खेलेंगे, कल्याण होने के योग अच्छे बनेंगे, चिंता ना करें, इस बात को समझते हुए कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा। 9 दिसंबर की बात कर लेते हैं। उस दिन शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ आ चुके हैं और आपके लिए खुलकर खेलने का समय तैयार हो गया है। बहुत सारे चीज़ों का पूर्वाभास भी होगा, बहुत सारी सूचनाएं भी आपके पास हैं, तो उन सब को एकत्र कर कर काम करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में शनिवार का अवसर है, शनि को मनाने का प्रयास कर लीजिए, वो लाभ की स्थिति में तैयार बैठे हैं देने के लिए।
इसलिए दिन का आरंभ विशेष तौर पर शनि का पूजन कर कर भगवान शिव का अभिषेक थोड़ा तेल से करके करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति आपके लिए बनाएगा। 10 दिसंबर को रविवार का अवसर है और द्वादशी त्रयोदशी का योग बना हुआ है, प्रदोष का योग है। ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं और आगे बढ़ने का सुंदर तरीके से आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में प्रदोष का शाम के समय में भगवान शिव का सुंदर अभिषेक कर कर भगवती पार्वती का पूजन करना अवश्य करें और आने वाले समय को ठीक करने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। त्रयोदशी का पूर्ण लाभ लेते हुए काम करें। शाम के समय सूर्य उदय के पास सूर्यास्त होने के बाद भगवान शिव का पूजन, भगवती पार्वती का पूजन, रुद्राभिषेक करें। आने वाले समय में ये शक्ति एकत्र करके रख लीजिए, क्योंकि शनि महाराज अभी करीब करीब 1.5 महीने अभी जो है शनि मंगल का टकराव जो है वहाँ 15-20 दिन और दुख देने वाला है। उनको ठीक करने के लिए ये इस दिन का उपाय अवश्य करें, कल्याण होगा।